2 नवंबर 1990 का वो काला दिन, जिस दिन ये दिगंबर अखाड़ा से जो शहीद गली है पूरी यूँ कहा जाए कार सेवकों से पूरी खून से लाल हो गई थी। हम बात करेंगे, हमारे साथ उमा जी हैं जिन्होंने वो सारे चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से लगातार प्रशासन द्वारा गोलियां चलाई गई थी, कार सेवक जो थे वो शहीद हो रहे थे, वो यहीं आकर के इनके यहाँ छुपे थे। हम इनसे जानना चाहेंगे पूरी वो दास्तान क्या थी, वो कैसी घटना थी। माता जी, आप इंडियन न्यूज़ से हैं क्या? अच्छा, अद्भुत दर्दनाक घटना ऐसे आज़ाद भारत में कभी देखी सुनी नहीं जानी चाहिए थी। और जब हम परतंत्र से तब भी ऐसा नहीं था। डायर के बाप थे ये लोग, नृशंस हत्याएँ की गई क्योंकि डायर कांड बाहर हुआ था और ये तो मंदिर के अंदर खींच के डंडे से बाहर कर के मार रहे थे। अब एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कार सेवक थे, पुलिस कहाँ थी और कार सेवक लोग किस तरीके पुलिस सब छत पे थी हमारे। तो इन लोगों का जब इधर प्रवेश हुआ तो इसमें जब गए तो वो देख ली, गए तो झुक के, लेकिन फोर्स ऊपर थी, उसको पता लग गया कि यहाँ लोग हैं। कुछ हलचल भी होती थी। इनके जो बलवंत राय गर्ग बड़े लोग थे वो आते जाते थे ना। वो दृश्य आप दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि किस साइड से कहाँ से हुआ था? हाँ, तो ये यहाँ से आए थे, ये दरवाज़ा तोड़ के सारे कार, जैसे कार से वो बाहर की फोर्स भी पीछा कर रही थी ना। कार से गौशाला से घुसे तो वहाँ 3-4 दरवाजे तोड़ते हुए इधर से आए तो दरवाज़ा कार से को नहीं तोड़े, वो बंद करते गए, वो भागते गए, सब यहाँ छिप गए और उन 3-4 दरवाज़ों को तोड़ के लास्ट दरवाज़ा ये तोड़ा, तब फोर्स घुसी और ऊपर वाली 2 दरवाज़ा तोड़ के ऊपर वाली आ गई। जी। तो इसी सीढ़ी से फोर्स जो है देखिए टूटा है तब से। ये दरवाज़ा ही टूटा है। इसके ऊपर वाला तोड़ा, छत से कूदे तो ऊपर तोड़ दिया। छत पर ऐसी सीढ़ियाँ नहीं है कि ऐसे उतर आओ, बड़ी चौड़ी वैसी सीढ़ियाँ हैं, कूद के ही आए। और तो ये हम जानना चाहते हैं कौन से किस कमरे में आप उन्हें लेकर के गई थी, वो कमरा हमें दिखाना चाहेंगे? गए थे, हम किसी को जानते नहीं थे, हम केवल महेंद्र अरोड़ा और बलवंत राय गर्ग जो उनके मुखिया थे, कांतिलाल जो बड़े लोग थे संघ के, उनसे पहचान थी। कथा वथा यात्राएं होती थी उनके दौरान, तो उन लोगों ने कहाँ कौन रुकेगा ये व्यवस्था की थी। तो उसमें राम कोठारी, शरद कोठारी, नंदलाल ये सब उधर ही थे। वो नंदलाल आया तो पता लगा हम जाने कि राम शरद जो है इसी के साथ रुके, तो जिंदा बच गया था, उनके चाचा का लड़का था। लेकिन जो कोठारी दोनों भाई थे उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, वो नहीं है, गली में मारा। वो सबसे पहले राम कूदा, जब ये तोड़ दिया दरवाज़ा, पुलिस पीछे गोली ले, बंदूक लेके, तो आदमी भागेगा ना कहीं कि बच जाए, पर किसी ने दरवाजे ही नहीं खोले मोहल्ले में। और उस समय कांग्रेस, उसका सपा का माहौल भी था, ये कि ये मंदिर ऐसा था जो एंटी सपा था, तो किसी ने दरवाज़ा, वो लाल कोठी के थोड़ी खुला दरवाज़ा, सड़क पे ही तो मारे गए वो लोग। लाल कोठी तो झूठे जो है बदनाम हुई, उसने तो कुछ नहीं किया। लेकिन तो अब अगर बात करें तो ये जो दोनों भाई मरे हैं, घर के दरवाजे खुल जाते तो 10-5 ही मरते, इतने नहीं मरते। तो ये जो और लोग थे वो लोग किस तरीके से अपनी जान बचा पाए थे कि या नहीं बचा पाए? नहीं, और लोग क्या थे, इसमें ताला बंद था तो यहाँ खिड़कियाँ आज भी नहीं हैं, तो उससे उन्हें दिखे नहीं हो। चमगादड़ की तरह लटके थे। ये सीढ़ी बाहर कर दी हमने, सीढ़ी ऐसे बेड़ा करके उसमें लटक गए थे सब। जब खोल के निकाले तो हमने कहा देख लो, ये भय था। और इन कमरों में अंदर, ये दोनों कमरे वो फोर्स को नहीं दिखे क्योंकि यहाँ खिड़कियाँ नहीं थी। यहाँ से झांके तो ठाकुर जी थे, तो छत्र मुकुट और ये जितना सामान पारखा तो आरखा जितना था सब ठाकुर जी का उतार लिया, नाश ही हो गया। मुलायम सिंह ले गए सब, कुछ नहीं, सब सिक्के चांदी के थे। ये जगमोहन में ऐसे सब खोद ले गए। उसे बंदूक का वो जो ऐसा था बट, उसी से मारते थे, निकल जाता था। वो मंजर कैसा रहा होगा कि जब कार से खून से बहुत दर्दनाक मंजर था। कभी हमारे तो आंसू ही नहीं तब से सूखे, क्योंकि कार सेवक तो एक लक्ष्य दर्शन का लेके आए थे, लड़ने नहीं आए थे। उनके पास कुछ था ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी नहीं थी कि हम राम हैं कि शरद हैं। एक दूसरा जो कोई साथ में आ गया, जिंदा बचा, वो बताया, तब तो पता लगा कि राम है। और प्राणाहुति देने आए थे, वहाँ से वो संकल्प लेके आए थे कि दर्शन पाएंगे तो जाएंगे, वापस जाएंगे, नहीं पाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये संकल्प करके भजन करने बैठे थे कि हमें जाने दीजिए। लड़ने का कोई साधन, लड़ता तब है जब कुछ हो, खाली हाथ क्या लड़ेंगे, वो भी फोर्स से। बैठ के भजन कर रहे थे। लेकिन ठाकुर जी रामलला से ही लड़ाई होती थी कि आप कब तक हम लोग बलिदान होते रहेंगे। आज़ाद भारत में आप जेल में हो, क्या सोच रहे हो? ऐसा हम सुनते हैं और पढ़ा भी है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति सुब्रतः।
अभ्युत्थानम अधर्म से तदा प्रकृति संभव है। तो किशोरी जी से कहते थे कि तुम तो खुद ही बंद हो जेल में, इतने मोटे मोटे जंगलों में सीता जी कैद थी। और जनेऊधारी नकली कहता है ताला, कौन सा ताला खुलवाया, हमने बीएड में यही पढ़ाया था, तो उसी जंगले के अंदर जाके पारदर्शी लाए थे। तो हमने एक गीत लिखा था उसमें, धसी गहरी लकीरों में से चकर कह रही सीता, समय की श्रृंखला में कैद में मुझको छुड़ा डालो, जहाँ सहनाइयों के स्वर समारे दर्द के मौसम, जहाँ सुहानी सेज के घूंघट उतारे बेरहम मौसम, स्वयं उजला मगर प्रतिबिंब, मुलायम ऐसा ही था, मगर प्रतिबिंब हर मैला दिखे जो दरारों का सगा वो दो गुलाब दर्पण बदल डालो। ये आवाहन था हमारा, ये आवाहन था हमारा। एक बार जो होना है, अब ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि इतने शहीद हो गए तो बार बार ना होते ही रहें, जो होना हो जाए। तो वो हमने रामचरितमानस का अनुकरण कराया। जो विश्वामित्र सोचते थे, हमने कहा संत सब भिखारी बने, गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। रामलला तुम ही आओगे, तुम ही मंदिर बनवाओगे, तब हम इसको भी बनवाएंगे, और तभी दर्शन को, आज से दर्शन नहीं करेंगे। उधर से जाती थी, दर्शन नहीं करती थी। अब तो अम्मा मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को भगवान विराजमान हो जाएंगे, कितनी खुशी है इसमें। हाँ खुशी तो है, क्योंकि जो चाहती अनिमेष नैनों से तुम्हें साकार देखूं, हे लला देखो न देखो मैं हजारों बार देखूं, तो वो साधना पूरी हो गई। 500 वर्ष लड़े, महिलाओं ने बहुत योगदान किया, मैं तो कुछ नहीं की। जयराज कुंवरी हसवरहा की रानी महारानी 5000 महिला सैनिक लेके कुर्बानी दी थी। वो तब रामलला का ये दिन आया है, योगी मोदी ने दिखलाया है, तब आनंद अवध में छाया है। जब संत आता है सिंहासन पर, तभी राम राज्य आता। जब विश्वामित्र आए ना, विश्वामित्रा साहब विश्वामित्र, ये ऋग्वेद कहता। जब विश्वरथ राजा विश्वामित्र बने जन कल्याण के लिए, जो विश्व का मित्र वही विश्वामित्र है, तब राम लखन को मांगने आ गए अयोध्या। और जब राम लखन को ले गए, तब बैरिकेटिंग तोड़ दी ताड़का की, और इन राम भक्तों ने मुलायम की बैरिकेटिंग तोड़ी थी। ये पंचकोशी, वो 6 कोस की तोड़े थे राम लखन, तो वो ठाकुर जी थे भाई, वो कुछ भी कर सकते थे, समग्र समर्थ थे। लेकिन इन लोगों में भी रामलला ही आ गए थे। बैरिकेटिंग तोड़ना आसान नहीं था। प्राण, एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी छातियाँ, मरने वाले बोल रहे थे जय श्री राम की बोलियाँ। कृष्णचंद्र का आश्रम देखो, यहाँ कोठारी डोला था, बच्चा बच्चा राम भूमि के लिए श्री राम जय श्री राम ही बोला था। तो ये कुर्बानी अंतिम थी, और रंग लाई, और फिर चाह पूरी हो गई। विराजमान होने वाले हैं। हाँ, रामलला तो अपने आशा, अब 500 वर्षों के बाद नहीं, टेंटवास खत्म होने के बाद आए। विराजमान तो 49 में ही हो गए, लेकिन वनवास में थे। अब जो है महल में, जैसे राम राजा थे वैसे राम राजा, सीता सहित शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते हो रहे हैं। तो ये तो बहुत गर्व की बात है, गर्व के पल हैं। लेकिन ये पल बहुत दुखद इतिहास देख के आए हैं, क्योंकि वो गीत हमेशा चलता था मेरा मंचों पर कि नई किरण को नई लगन से उठ कर दिया जलाने दो, खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, रोको मत तुम राम लखन को साथ हमारे आने दो, शक्ति वहाँ कर रही प्रतीक्षा शक्तिमान बन जाने दो, यज्ञ न करे सुलग कर कोई पुनः विवश चिनगारी, रकुल की मर्यादा टूटी तो अब कीर्ति तुम्हारी। ये हम कारसेवकों से, उनके माता पिताओं से कहते थे, एक राम शरद कोठारी नहीं अनेक चाहिए, तब रामलला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री।
तो जिस तरीके से वो दशक सबको याद है 1990 का, जब रक्त रंजित हुई थी अयोध्या, आज का वो दिन भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं, वो दर्द, वो आंखें जो नम हो गई, उनके लिए आज कितना दर्द भरा रहा कि अब इतनी खुशी की बात है कि भगवान रामलला 22 जनवरी को विराजमान होंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।